क्या विचारों की शक्ति से वास्तव में हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है? क्या मन की नकारात्मकता को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है या हमें सिर्फ उसे नियंत्रित करना चाहिए? जब जीवन में कठिन समय आता है तो मन मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथ मन की असीम शक्ति की ओर इशारा करते हैं। अगर हम अपने मन को इतना मजबूत कर लें कि वो आपकी हर इच्छा को आसान समझने लगे तो मुबारक हो, आपने दुनिया का सबसे रहस्यमयी काम पूरा कर लिया। हर दिन हम अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ लक्ष्य रखते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के ये टारगेट्स कभी पूरे नहीं होते। वो या तो सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन के कारण टूट जाते हैं या फिर कंसिस्टेंसी, सरल शब्दों में नियमितता की कमी के कारण अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कारण आश्रित हैं, आश्रित मतलब किसी और एक सबसे बड़े कारण पर, जिसके बिना हमारी सारी मेहनत, नियम, टाइम टेबल और सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह लंबे समय तक टिक नहीं पाते। कमेंट करके बताइए आप में से मेरे कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने यह अनुभव किया है कि वो अपने दिन के समय के सही इस्तेमाल के लिए बहुत से काम करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन दिन की समाप्ति होने तक उन्हें कुछ खास परिणाम नहीं मिलते, या तो वो अपने ही नियमों पर खरा नहीं उतर पाते। इन सभी असफलताओं का कारण है हमारा मन, इसका भटकाव। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आपने मन को आदेश देना सीख लिया उस दिन क्रांति आ जाएगी। आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, सपने देखो और उसे जियो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, बस एक निर्णय करना है अपने मन को बदलने का, एक ऐसे बदलाव के लिए जिससे आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। द पावर ऑफ डिसीजन यानी निर्णय लेने की शक्ति हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वो आपके द्वारा लिए गए फैसलों का नतीजा होता है। जब आप कोई फैसला करते हैं तो वही आपके भविष्य को तय करता है। जो निर्णय आप आज और हर दिन ले रहे हैं वो न सिर्फ आपके आज के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाले समय में आप कैसे रहेंगे और क्या बनेंगे ये भी तय करता है। इसीलिए सोच समझकर सही फैसले लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। बेंजामिन डिसारेली ने कहा, मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि परिस्थितियां मनुष्य को गुलाम बनाए हुए होती हैं। दोस्तों, न चाहकर भी जब हमारा मन हमारे लक्ष्यों की पूर्ति में हमारे साथ नहीं होता, तब हमें इसे सशक्त करने के संकेत मिलते हैं, जैसे इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने मन की शक्तियां जानें, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो आपके मन को संकल्पित होने के लिए मजबूर करेगी। और इस कहानी के बाद आप उन शक्तियों को जानेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन को आदेश देना आपको और भी आसान लगेगा। नेल्सन मंडेला की कहानी मन की शक्ति, धैर्य और अडिग संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड यानी जातिवाद बहुत प्रचलित था, जिसमें गोरों और कालों के बीच भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को बुनियादी अधिकार भी नहीं मिलते थे और उन्हें गुलामी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता था। मंडेला ने ठान लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लोगों को जागरूक किया, लेकिन उनके इस संघर्ष को सत्ता में बैठे लोगों ने खतरे के रूप में देखा और 1962 में उन्हें जेल भेज दिया। नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक जेल में रखा गया। किसी के लिए भी ये समय तोड़ देने वाला हो सकता था, लेकिन नेल्सन मंडेला का मन अडिग था।
उन्होंने जेल में रहकर भी अपनी मानसिक शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो दैनिक ध्यान करते थे और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते थे। वो स्वयं भी हार नहीं मानते थे, बल्कि किताबें पढ़ते और अपने साथी कैदियों को प्रेरित करते। उनका विश्वास अडिग था कि मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी परिस्थितियां स्वयं बनाऊंगा। 27 वर्षों की लंबी कैद के बाद सन 1990 में वो रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बदले की भावना को छोड़कर शांति और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने अपने अत्याचारियों को माफ कर दिया और पूरे देश को एकजुट किया। मन की शक्ति का ये सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां कोई व्यक्ति घृणा और प्रतिशोध की बजाय शांति, प्रेम और परिवर्तन का मार्ग चुनता है। अंत में सफलता। 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने यह बदलाव लाया जो असंभव था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मन कमजोर हो तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। नेल्सन मंडेला की कहानी इसी बात को साबित करती है। आप अपने मन को एक ऐसी पहेली समझिए जिसे सुलझाने के लिए आपको कुछ पड़ाव पार करने होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हीं पड़ावों में छुपा है मन की रहस्यमयी शक्तियों का असली राज। मन की गुप्त शक्तियां हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती हैं। आइए अपने मन की गहराइयों में उतरकर ये जानें कि मन के वो कौन से पड़ाव हैं जिन्हें सुलझाकर आप अपने मन की शक्तियों को ही नहीं बल्कि अपने जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पड़ाव है एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता यानी मन को एक ही दिशा में केंद्रित करने की शक्ति। जब हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है तो हम किसी भी काम में पूरी दक्षता या पूरी क्षमता से सफलता नहीं पा सकते। लेकिन यदि हम मन को नियंत्रित करके एक बिंदु पर केंद्रित करना सीख लें तो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई में एकाग्रता से मन इधर उधर नहीं भटकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें ध्यान भंग नहीं कर पाती। पढ़ी हुई चीजें याद रहती हैं। ऐसे ही अगर आप कोई जॉब करते हैं तो एकाग्रता से आपकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता बढ़ती है। आप अपने हर टास्क को समय पर पूरा कर पाते हैं। हालांकि कुछ लोग इस संदर्भ में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कोई काम शुरू करते ही मन में दूसरी बातें घूमने लग जाती हैं। ऑफिस में शोर शराबा या घर में बार बार कोई डिस्टर्ब करता है। मन में बार बार दूसरी चीजों के बारे में सोचने की आदत से उन्हें परेशानी होती है। बार बार लक्ष्य बदलने से कोई एक काम पर ध्यान ही नहीं टिक पाता। इससे उन्हें देर रात तक जागने से दिन भर सुस्ती और फोकस की कमी, शरीर में ऊर्जा की कमी से दिमाग सक्रिय नहीं रहता। अनियमित दिनचर्या और अस्वस्थ खान पान से मानसिक थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मन को एकाग्र कैसे बनाएं? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ध्यान भटकना बहुत आसान है। सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी और लगातार आने वाली सूचनाएं हमारे मन को इधर उधर भटकाती रहती हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को एकाग्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड करना सीख लें तो पढ़ाई, काम और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान हो जाता है। सबसे पहला, ध्यान यानी मेडिटेशन करें। शांत जगह पर बैठें और गहरी सांसें लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी मंत्र जैसे ओम का जाप करें। मन भटके तो धीरे धीरे उसे वापस लाएं। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और फोकस मजबूत होता है। दूसरा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। ये मन को एकाग्र रखने की वैज्ञानिक विधि है। यह एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिससे आप लंबे समय तक बिना ध्यान भटके काम कर सकते हैं। 25 मिनट तक पूरी तरह एक काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस चक्र को 4 से 5 बार दोहराएं, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग थकता नहीं और मन इधर उधर भटकता नहीं। तीसरा तरीका है सिंगल टास्किंग करें और मल्टीटास्किंग से बचें।
एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से दिमाग ज्यादा थकता है और ध्यान जल्दी भटकता है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, बीच में फोन या सोशल मीडिया ना देखें। डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मन को अस्थिर बना देता है। रोज कम से कम 1 से 2 घंटा बिना मोबाइल और इंटरनेट के बिताएं। पढ़ाई या काम के दौरान तो नोटिफिकेशन जरूर बंद कर दें। रात में सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन देखना बंद कर दें। इससे क्या फायदा होगा? मन शांत और स्थिर रहेगा, जिससे एकाग्रता बढ़ेगी। एक और तरीका है खूब पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी होने पर दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इससे आपका मन भी प्रभावित होता है। लक्ष्य तय करें। स्पष्टता से एकाग्रता बढ़ती है। जब हमें यह पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, तो ध्यान भटकना लाजमी है। हर दिन एक लक्ष्य तय करें, जैसे आज मुझे 5 पेज पढ़ने ही हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। मन की शक्ति का अगला पड़ाव है कल्पना, यानी इमेजिनेशन, मानसिक चित्र बनाने की शक्ति। हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते या इसे सही तरीके से विकसित नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ विशेष लोग ही महान कार्य कर सकते हैं। हर इंसान में असाधारण क्षमताएं होती हैं, बस उन्हें जागृत करने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। कल्पना शक्ति हमारे मन की एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना शायद हमारी दुनिया का निर्माण ही ना हुआ होता। हमारी दुनिया किसी की कल्पना यानी इमेजिनेशन का परिणाम है। ठीक ऐसे ही हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज और यहाँ तक कि हम भी, हमारा मस्तिष्क असीम क्षमताओं से भरा हुआ है। यह कोई चमत्कार नहीं। यदि हम अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करना सीख लें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जो कुछ भी मन में स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया जा सकता है, वो वास्तविकता में बदला जा सकता है। ऐसा नेपोलियन हिल कहते थे। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी कल्पना ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कल्पना शक्ति वह मानसिक क्षमता है जिससे हम अपने विचारों को नए रूप देते हैं, नए समाधान खोजते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कल्पना की, तब यह असंभव माना जाता था। लियोनार्डो दा विंची ने हजारों साल पहले ऐसी मशीनों की कल्पना की जो आज के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जैसे हैं। विज्ञान कथाएं, जिसे साइंस फिक्शन कहते हैं, पहले सिर्फ कल्पना थी, लेकिन आज उनमें से कई चीजें हकीकत बन चुकी हैं, जैसे रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस ट्रैवल इत्यादि। कल्पना शक्ति और एकाग्रता को मिलाकर कोई भी असंभव चीज संभव बनाई जा सकती है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और फिर 10 मिनट आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये महसूस करें कि आप उस सफलता को जी रहे हैं। अगर आप इस अभ्यास को रोज करेंगे तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा और आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदल देगा। दोस्तों, आखिरी पड़ाव है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है आत्म उपचार यानी सेल्फ हीलिंग। अब ये हमारे मन की कौन सी शक्ति है? आइए जानते हैं। मन का सीधा संबंध शरीर से होता है और मन के द्वारा हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं। ये भावनात्मक चोटें धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, सोचने की शक्ति और खुश रहने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं। लेकिन सेल्फ हीलिंग यानी स्वयं को ठीक करने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद एक ऐसी ताकत है जो हमें इन नकारात्मक प्रभावों से बचा सकती है और हमें फिर से मजबूत बना सकती है। यदि इन भावनाओं को ठीक नहीं किया जाए तो यह तनाव, चिंता और आत्मसंदेह का कारण बन सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा मन खुद को ठीक करने की शक्ति रखता है। इसे ही सेल्फ हीलिंग कहते हैं।
आइए जाने सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहला, क्षमा यानी फॉरगिवनेस। अपने मन को हल्का करें। जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है तो हम गुस्सा और नफरत पाल लेते हैं, लेकिन ये गुस्सा हमें ही कमजोर करता है। दूसरों को माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को ठीक करने की शक्ति है। ये सोचें कि मैं अपने मन की शांति के लिए माफ कर रही हूँ, ना कि सामने वाले के लिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने मन की चोट को भरने लगते हैं। दूसरा तरीका है आत्म स्वीकृति का, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को पूरी तरह से अपनाएं। कई बार हम दूसरों की नकारात्मक बातों को सच मान लेते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। खुद को इस तरह स्वीकार करें, जैसे मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अपनी गलतियों को सीखने के मौके के रूप में देखें, ना कि खुद को दोष देने के रूप में। हर दिन खुद को एक सकारात्मक संदेश दें, जैसे मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ध्यान और श्वास नियंत्रण यानी मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग अपने मन को शांत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब मन अशांत होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ध्यान और गहरी सांसों से हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे तनाव कम होगा और नकारात्मकता दूर होगी। जब भी किसी की बात से ठेस पहुंचे तो तुरंत गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी खुद से अच्छी बातें करने का तरीका भी बहुत अहम है। जब लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हम अंदर ही अंदर खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन हमें खुद को कमजोर नहीं बनने देना चाहिए। हर दिन हमें खुद से कहना चाहिए, मैं मूल्यवान हूँ, मुझे किसी की नकारात्मक सोच पर ध्यान नहीं देना है। मैं अपनी भावनाओं की मालिक हूँ। अपनी सफलताओं को याद करें और खुद की तारीफ करें। खुद को व्यस्त रखें और नए लक्ष्य बनाएं। यह तरीका भी प्रभावशाली है। जब हमारा ध्यान बार बार पुराने दर्द और नकारात्मक अनुभवों पर जाता है तो हम अंदर ही अंदर दुखी रहने लगते हैं। नई चीजें सीखें, नया कौशल यानी नई स्किल्स या हॉबी अपनाएं। अपने भविष्य के लक्ष्य तय करें और खुद को व्यस्त रखें। जब मन अतीत में जाए तो खुद से कहें, मुझे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इतनी सी थी मन की बातें, शक्तियां और तथ्य। उम्मीद करती हूँ आप अपने मन का साथ पूरे दिल से देंगे। मिलूंगी आपसे जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मन की कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा पसंद आई, और नेल्सन मंडेला की कहानी भी। अपना और अपने मन का खास ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।